पान खिलाने रूपी सेवा। महाराष्ट्र में एक उच्च कोटि के संत हुए जिनको प्रायः सभी लोग सामर्थ रामदास जी महाराज के नाम से जानते हैं। इन्हीं के शिष्य शिवाजी वहाँ के राजा थे। ये राज्य करते हुए भी अपने गुरु की शारीरिक सेवा कर लिया करते थे। सामर्थ रामदास जी महाराज पान खाया करते थे। वृद्ध हो जाने पर जब उनके दांत और चौवा टूट गए तब भी वे पान खाया करते थे। इसके लिए एक नज़दीकी सेवक पान पत्ते में मात्रा के अनुसार सब कुछ मिलाकर अर्थात कत्था, चूना, सुपारी मिलाकर एक पनकुट्टी के माध्यम से कूटकर महीन कर लेते थे और प्रेम से गुरुजी को खिलाते थे। उस सेवा से गुरुजी उस शिष्य पर बहुत खुश रहते थे, उसको बहुत मानते थे। यह देखकर अन्य समीपवर्ती शिष्यों को जलन होने लगा। एक दिन इन लोगों ने आपस में विचार किया कि पान खिलाने वाले व्यक्ति को गुरुजी अधिक मानते हैं और हम लोगों को उतना नहीं मानते हैं। गुरुजी उस पर नाराज हो जाए, ऐसा काम हम लोगों को करना चाहिए। यह विचार कर एक दिन उन लोगों ने पनकुट्टी चुरा लिया। जब पान खाने का समय आया तब गुरुजी ने पान खिलाने वाले शिष्य से कहा, बेटा पान लाओ। वे पान के पत्ते में मात्रा के अनुसार सब कुछ मिलाकर जब उसको महीन करने के लिए पनकुट्टी खोजने लगा तो वह मिला ही नहीं। अपने साथियों से पूछने पर किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हम रखे हैं। गुरुजी के पान खाने का समय बीतता जानकर वे झट से आड़ में जाकर पान को अपने मुंह में चौवा के द्वारा चबाकर महीन कर लिया और उसे एक प्लेट में रखकर गुरुजी को खाने के लिए दे दिया। गुरुजी उस पान को खा लिए। उसी तरह गुरु जी के पान खाने के लिए मांगने पर वह शिष्य पान चबाकर खिला दिया करता था। एक दिन एक निकटवर्ती शिष्य के पान को मुंह से चबाते हुए देख लिया। शिवाजी के आने पर उनसे शिकायत कर दी कि ये निकट में रहने वाला शिष्य गुरु जी को अपने मुंह में पान चबाकर जूठा खिलाया करता है। ऐसा यह सुनते ही वे बहुत क्रोधित हो गए और मन ही मन सोचने लगा, यह जूठा खिलाने वाला व्यक्ति तो मार डालने के लायक है। दूसरे दिन शिवाजी अपने गुरु सामर्थ रामदास जी के भोजनोपरांत पान खाने के समय में ही पहुंच गए और प्रणाम कर समीप में बैठ गए। इसके बाद पान खिलाने वाले शिष्य से पूछा, आप ही गुरुदेव को पान खिलाते हैं? हाँ कहने पर शिवाजी ने उनसे कहा, जिस पनकुट्टी में पान कूटते हैं उस पनकुट्टी को लाइए तो। ऐसा सुनते ही वह शिष्य गया और चाकू से
अपने मुंह के जबड़ा को काट कर एक प्लेट में लेकर आ गए और शिवाजी के सामने रख दिया। यह देखकर गुरुजी बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न भी हो गए। प्रसन्नता में आकर उस शिष्य के जबड़े को जबड़े के स्थान पर जैसे सटाए जबड़ा पूर्वत हो गया। गुरुजी इस सेवा से प्रसन्न होकर उस शिष्य को महान पुरुष बनने का आशीर्वाद भी दिया। गुरु के आशीर्वाद के बदौलत वह शिष्य आगे चलकर एक उच्च कोटि के महापुरुष हुए। पीछे पनकुट्टी चुराने की बात खुलने पर पनकुट्टी चुराने वाले व्यक्ति को पश्चाताप करना पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।